हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड। हमारा पहला वर्ड है एब्सोल्व। एब्सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर टू फ्री फ्रॉम चार्जेस एंड एलिगेशंस। एब्सोल्व को याद करने के लिए हम बोलेंगे अब सॉल्व हो गया केस, यू आर फ्री नाउ। अब इस पिक्चर में देखिए, ये जज बोलता है कि अब केस सॉल्व हो चुका है, यू आर फ्री नाउ। तो एब्सोल्व का मतलब हो गया दोष मुक्त करना या फिर टू फ्री फ्रॉम चार्जेस एंड एलिगेशंस। एब्सोल्व का एग्जाम्पल देखिए, द ट्रक ड्राइवर वॉज एब्सोल्व बाय द जूरी एज ही वॉज फाउंड इनोसेंट। अगला वर्ड है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है नींद लेना या फिर टू स्लीप। स्लम्बर को याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्लम्बर को हम बोलेंगे स्लीपिंग प्लम्बर। स्लम्बर, स्लीपिंग प्लम्बर। अब इस इमेज में देखिए, ये प्लम्बर काम करते करते स्लम्बर हो गया यानी कि सो गया। तो यहाँ से स्लम्बर का मतलब निकला नींद लेना और टू स्लीप। स्लम्बर का एग्जाम्पल देखिए, नथिंग कुड वेक द डीप स्लीपर फ्रॉम हिज स्लम्बर, नॉट इवन अ पासिंग ट्रेन। अगला वर्ड है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना या फिर टू फील फास्ट एंड एनर्जेटिक। फ्रेनेटिक को याद करने के लिए हम बोलेंगे फ्रांस की टिकट। फ्रेनेटिक, फ्रांस की टिकट। अब सपोज आपको फ्रांस जाने की टिकट मिल जाती है तो आप फ्रांस जाने की तैयारी कैसे करेंगे? बहुत ही फास्ट और एनर्जेटिक मूड में। तो यहाँ से फ्रेनेटिक का मतलब निकल के आया है बहुत ज़्यादा उत्तेजित या फिर टू फील फास्ट एंड एनर्जेटिक। फ्रेनेटिक का एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू वॉच मूवीज विच हैव फ्रेनेटिक एक्शन सीन्स। अगला वर्ड है कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल या फिर लार्ज इन अमाउंट और साइज। कोलोसल को याद करने के लिए हम बोलेंगे कोलोसल कॉलोनी में सलमान। कोलोसल कॉलोनी में सलमान। अब सपोज किसी कॉलोनी में सलमान खान आ जाता है तो वहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ से कोलोसल का मतलब निकल के आया है विशाल या फिर लार्ज इन अमाउंट और साइज। कोलोसल का एग्जाम्पल देखिए, द न्यू स्टेडियम इज कोलोसल इन साइज एंड कैन होल्ड नियरली 100,000 पीपल। अगला वर्ड है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना, टू टेक रेस्ट। रिपोज को याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। रिपोज को हम बोलेंगे रेस्ट का पोज। रिपोज, रेस्ट का पोज। अब सपोज कोई रेस्ट के पोज में लेटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आराम कर रहा है। तो यहाँ से रिपोज का मतलब निकल के आया है आराम करना या फिर टू टेक रेस्ट। रिपोज का एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन्स लाइफ शुड हैव अ बैलेंस, वर्क एंड प्ले, एक्टिविटी एंड रिपोज। अगला वर्ड है कार्पिंग। कार्पिंग का मतलब होता है गलतियां निकालना, टू कंप्लेन और फाइंड फॉल्ट्स ऑल द टाइम। कार्पिंग को याद करने के लिए हम बोलेंगे कार्पिंग कपड़े पर इंक। कार्पिंग कपड़े पर इंक। अब सपोज कोई स्टूडेंट अपने कपड़ों पर इंक गिरा लेता है तो टीचर कहते हैं कि तुम्हारी तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कॉल योर पेरेंट्स नाउ। तो यहाँ से कार्पिंग का मतलब निकला गलतियाँ निकालना या फिर टू कंप्लेन और फाइंड फॉल्ट्स ऑल द टाइम। कार्पिंग का एग्जाम्पल देखिए, द ट्रबल टीनेजर रैन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू कार्पिंग कमेंट्स फ्रॉम हिज मदर। अगला वर्ड है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षेप में और टू समराइज और एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कॉन्साइज को याद करने के लिए हम बोलेंगे कम इन साइज। कॉन्साइज, कम इन साइज यानी कि किसी चीज़ का साइज कम करना। अब सपोज ये इतना बड़ा पैराग्राफ है जिसे पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और बोरिंग लगेगा, तो हमने क्या किया? इस पैराग्राफ का साइज कम कर दिया यानी कि इसे समराइज कर दिया। तो यहाँ से कॉन्साइज का मतलब निकल के आया है संक्षेप में या फिर टू समराइज और एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कॉन्साइज का एग्जाम्पल देखिए, सिंस आई गेट बोर्ड इजीली आई ओनली रीड कॉन्साइज स्टोरीज अंडर 50 पेजेस। अगला वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद
या फिर फेवर गिवन टू द क्लोज रिलेटिव्स बाय दोज हु आर इन पावर। नेपोटिज्म को याद करने का तरीका देखिए। नेपोटिज्म को हम बोलेंगे नाना ने पोते का कराया एडमिशन। नेपोटिज्म, नाना ने पोते का कराया एडमिशन। वैसे तो पोते का रिलेशन दादा से होता है, बट नेपोटिज्म को याद करने के लिए हमने बना दिया नेपोटिज्म, नाना ने पोते का कराया एडमिशन। अब इस इमेज से आपको नेपोटिज्म का मतलब काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सपोज ये सब लोग किसी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म किसका एक्सेप्ट हुआ? इस बंदे का, क्योंकि ये जनाब इनके रिलेटिव हैं। तो इसी को हम कहते हैं नेपोटिज्म, यानी कि अपने रिलेटिव्स को फेवर करना या फिर भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का एग्जाम्पल देखिए। हिज ग्रैंडसन वॉज हायर्ड फॉर द जॉब बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। अगला वर्ड है नेटल। नेटल का मतलब होता है परेशान करना और टू इरिटेट समवन। नेटल को याद करने के लिए हम बोलेंगे नेट में टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ। नेटल, नेट में टर्टल। अब इस इमेज में देखिए, सपोज कोई फिशिंग के लिए जाता है और उसके नेट में ये टर्टल फंस जाता है, तो चाहे वो टर्टल हो चाहे वो मछली हो, बहुत ज़्यादा चटपटाने लगते हैं जब भी वो किसी नेट में फंस जाते हैं। तो चटपटाते हैं यानी कि वो परेशान होते हैं। तो नेटल का मतलब हो गया परेशान करना या फिर टू इरिटेट समवन। नेटल का एग्जाम्पल देखिए। माई एम्प्लॉयज हैबिट ऑफ कमिंग लेट फॉर वर्क इज स्टार्टिंग टू नेटल मी। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी और वन हु कीप्स पॉजिटिव थिंकिंग। ऑप्टिमिस्ट को याद करने के लिए हमने बोला अपॉर्चुनिटीज तो मिस होती रहती हैं। ऑप्टिमिस्ट, अपॉर्चुनिटीज तो मिस होती रहती है। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि इस इमेज में देखिए, ये एथलीट सेकंड आया है फिर भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल विन, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखता है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो गया आशावादी या फिर वन हु कीप्स पॉजिटिव थिंकिंग। ऑप्टिमिस्ट का एग्जाम्पल देखिए। वन मस्ट ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट फॉर गेटिंग सक्सेस। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।